फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 12, 16 तक। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नादान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हारे संसार के सबसे महान पुरुषों के जैसे ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेंगे, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करता था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकार बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञा घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञा स्वर्ग की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु,
मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभात तारे, शाश्वत ज्योति की दीप्ति और न्याय के सूर्य, आकर अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 67 से 79। योहन का पिता जकरियस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। अब उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहते आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पुरखों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। हे बालक, तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिससे तू उसका मार्ग तैयार करे और उसकी प्रजा को मुक्ति का ज्ञान कराए, जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग में प्रकाश प्राप्त होगा, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दाऊद अपने महल में रहने लगा। उसने देखा कि ईश्वर ने उसके लिए कितना महान कार्य करता है।
तो उसने कहा कि ईश्वर, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ कि तू मेरा ईश्वर मंजूषा तंबू में रखी गई है। इसलिए वह उसके नाम पर एक मंदिर बनाना चाहता था, परंतु ईश्वर उसे आगाज करता है कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तेरे वंश को बनाए रखूंगा, तेरे वंश में एक ऐसा राजा उत्पन्न करूंगा जिसका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। जो भविष्यवाणी ईश्वर ने दाऊद के मुख से कहा था, आज वह पूरा हो गया। जब जकरियस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भविष्यवाणी करने लगा कि ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है, उसने उसका उद्धार किया है, उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक ऐसा मुक्तिदाता उत्पन्न किया है जो नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है। वह हमारे पाप और शैतान के सब बैरियों से मुक्त करेगा। वह अपने पूर्वजों पर दया करेगा। वह हमारे अपने पिता इब्राहिम से जो उसने कहा था, वह सब कुछ करके दिखाएगा। इस प्रकार हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसकी सेवा कर सकेंगे। और इस प्रकार उसने अपने पुत्र की भविष्यवाणी की कि वह बच्चा प्रभु के आगे आगे चलेगा, वह उसका मार्ग तैयार करेगा, अपनी प्रजा के मुक्ति का ज्ञान दिलाएगा और उसके सब पापों से छुटकारा प्राप्त करेगा। हमारे ईश्वर के प्रभु प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्राप्त होगा, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करेगा। यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आए और उसने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? कोई सेना भले ही पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे चारों तरफ युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा प्रभु में बना रहता है। वही प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु इस दुनिया में जन्म लेकर प्रेम, शांति, दया और करुणा, क्षमा का जो संदेश सुनाया है, वह सदा सर्वदा बना रहता है। हम अपने मन और हृदय को शुद्ध करें। हम ईश्वर और यीशु के प्रकाश से भर जाए, ताकि उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर यीशु हमारे और आपके द्वारा लोगों को प्रकाशित करे, लोगों को
मार्ग दिखा सके, दूसरों सबों को शुद्ध कर सके, ताकि हम सभी ईश्वर के सच्चे संतान बन जाए। जय यीशु।